में नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी नौकरी के लिए सुनहरा मौका। आईसीएसआईएल ने 65 पोस्ट के लिए नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट निकाली है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है, क्या एक्सपीरियंस है और कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये सब जानने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डीजी वाला चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आईसीएसआईएल ने 65 जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसकी कहां डिप्लॉयड होंगे और क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है। तो इसी के बारे में मैं अपने इस वीडियो में आज बात करूंगा, आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। तो कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे तो ICSIL.in टाइप करेंगे तो आपको ये स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं मोबाइल व्यू में देख रहा हूँ तो आपको ये मोबाइल व्यू में देखने को मिल जाएगा। आप डेस्कटॉप पे करोगे तो आपको तो मतलब यही चीज़ मिलेगा लेकिन थोड़ा अलग से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे 3 जो लाइनें आ रही हैं इस पर क्लिक करेंगे और करियर पे जाएंगे। इसके बाद आप करंट जॉब पे जाना है। जैसे आप करंट जॉब पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे ये देखिए जॉब आईडी, यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली है, 200 जॉब आईडी 255 256। और अभी हम जो बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो अभी हम पहले इस पे बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन क्या है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आपका पूरा मैं दिखा के एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का नाम है, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल यानी आउटसोर्स है। ठीक है, और जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा उसकी जो पोस्टिंग होगी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि ये ताहिरपुर दिल्ली, ताहिरपुर के पास में है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, और जो आवेदन करने का मौका होगा सिर्फ 3 दिन खुला रहेगा इसका, यानी जो विंडो पोर्टल है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, 3 दिन ओपन रहेगा। जैसे कि लिखा है ओपनिंग टाइम 20 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी आज से ही है, और ये शाम 6 बजे से, यानी आज शाम 6 बजे से। और क्लोजिंग टाइम जो होगी वो 23 तारीख, यानी 23 तारीख को लास्ट डेट होगी और 6 बजे तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो 590 रुपये वाला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ये आप लोगों को पे नहीं करना है अभी, बिल्कुल भी। जो फर्स्ट टाइम होंगे, जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे जाके, उनके लिए है। जिन्होंने पहले सिर्फ एक बार पे कर दिया होगा, इस पे जाके रजिस्टर करके कर रखा होगा, उनके लिए नहीं है। इसको अभी ध्यान मत दीजिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले पोस्ट नेम पे। पोस्ट नेम क्या है, जूम करके दिखा देता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर कितनी पोस्ट है, 65 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यानी कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीएससी कर रखी हो, वो होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपके पास जीएनएम का यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो किसी से भी चल जाएगा। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं तो एज होना चाहिए 35 ईयर्स, अप टू 35 ईयर्स, यानी कि 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का मांगा गया है नर्सिंग ऑफिसर का, वो मैंडेटरी है, ज़रूरी कर रखा है। अगर आप 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने ICU OT या कैथ लैब में कैथ लैब डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल जो 200 प्लस बेडेड वाले हॉस्पिटल में जिन्होंने काम कर रखा है, जिनको उन हॉस्पिटल में काम का एक्सपीरियंस है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 200 प्लस बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ICU डिपार्टमेंट, OT या कैथ लैब डिपार्टमेंट में जिन्होंने काम कर रखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या उन कैंडिडेट, दूसरा है कैंडिडेट हैविंग हायर एजुकेशन, या नर्सिंग में कोई हायर एजुकेशन है जिसके पास, उसको भी प्रीफर किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी कर रखा है, बिना उसके आप अप्लाई नहीं कर सकते। या आप ज्वाइनिंग के टाइम तक भी आप रजिस्टर अगर हैं तो चल जाएगा।
यानी कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पहले या ज्वाइनिंग तक आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग में। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पे 70,942 पर मंथ है। ठीक है, सैलरी भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा क्या एजुकेशन थी और क्या क्वालिफ़िकेशन थी, कितना एक्सपीरियंस मांगेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का, वो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने जब बीएससी की है उसके बाद का है। यानी आपने जब जीएनएम का कोर्स किया है उसके बाद आपने वर्क किया है तो एक्सपीरियंस काउंट होगा, उससे पहले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन लिखा है, यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा, जितने भी साल आपने कर रखा है, लेकिन 5 साल मैंडेटरी है। अब हम आ जाते हैं कि इस पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अप्लाई करने का तरीका सबसे आसान है। हम जाएंगे ICSL की वेबसाइट पे। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप अप्लाई का बटन क्लिक कर देंगे और ये पोर्टल लॉगिन पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जो पहली बार अप्लाई करेगा या जो ICSL की साइट पे पहली बार आ रहा है, तो उसको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ से सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, अपना आधार नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस। जब ये सारी चीज़ें आप एंटर कर देंगे तो यहाँ से वेरीफाई करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP, ईमेल पे OTP जाएगा, फिर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ से आप साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने से पहले आपको यहाँ पे 590 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये फ़र्स्ट टाइम करना होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये हमेशा या बार बार नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार करना होता है। एक बार आप कर देंगे तो आपका इसके पोर्टल पे अकाउंट बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी वैकेंसी इस पर कॉन्ट्रेक्चुअल निकलेंगी, वो आप बिना किसी फ़ी या पेमेंट के अप्लाई करते रहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा फर्स्ट टाइम जो आएंगे। अब किसी के पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र नेम अपना डाल के, पासवर्ड डाल के और कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन करेंगे तो अब वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो 590 रुपये अगर आपने जैसा लिखा भी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 590। ठीक है, कि इसको अपडेट होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। इट टेक्स 1 to वर्किंग डेज लिखा हुआ है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है अपडेट्स होने में। उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम जो यूज़र आए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, जिनका अकाउंट बना हुआ है, जिन्होंने एक बार पे कर रखा है, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। वो सीधे अपने पोर्टल पे आएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। ठीक है दोस्तों, अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम आते हैं वापस इसके नोटिफिकेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जो कि नर्सिंग ऑफिसर में जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो पोस्ट को अप्लाई कर सके बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सपीरियंस का ध्यान देना और क्वालिफ़िकेशंस और एज का ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जांचने के बाद ही आप अप्लाई करना। और दोस्तों, अगर इसके आगे का कोई प्रोसेस होता है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल क्या होगा, कैसे होगा, वो सब आपके मेल पे ही आएगा। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आगे। तो जो भी होगा, जैसा भी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें मैं एक अपनी वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें आप सभी को बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के आप इसको फटाफट अप्लाई कर दीजिए। आज शाम 6 बजे से ही स्टार्ट है। लास्ट के डेट के चक्कर में मत रहना, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है, कभी कभी हैवी रश की वजह से ये सर्वर डाउन हो जाता है या क्रैश हो जाता है। ठीक, तो यही सब चीज़ें थी। और दोस्तों, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए 65 पोस्ट मांगी गई, अगर इससे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएंगे। देखिए जैसा लिखा हुआ है, इन केस नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट इज़ डिसप्रोपोर्शनली एक्सीड नंबर ऑफ पोजीशन से अगर ज़्यादा होते हैं तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे एप्लीकेंट्स को फॉर इंटरव्यू के लिए।
बेसिस ऑफ किस एनी क्राइटेरिया डीम्ड इट फाउंड टू बी रोटेशनल। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट करके जैसे एज के, या जैसे मैंने बताया कि पोस्ट क्वालिफिकेशन के प्रेफरेंस के बेस पे, एज के बेस पे, या हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे, उसके बेस पे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और इंटरव्यू के लिए उनके पास ईमेल या मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा। तो जिस दिन वो आपको बुलाएंगे उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें लेके जानी होगी तो आप जा सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो इसी के साथ दोस्तों, बस अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, या कुछ आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बिना झिझक के मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप इस वीडियो को, अगर आप पहली बार नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।